आइए, तो आज है प्रॉफिट और लॉस का ये चौथा क्लास। और आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। जो भी प्रश्न आज मैं करवाने वाला हूं आज के क्लास में, तो इसमें जो भी कंसेप्ट आपको मिलेगा वो आने वाले जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे या फिर और भी जो क्वेश्चंस आप करने जाइएगा उन सारे में आपको ये कंसेप्ट लगने वाला है। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 46 रुपए में बेचा जाता है तो उस पर उसको 8% का लॉस होता है। तो बोल रहा है कि अब विक्रय मूल्य क्या हो कि उसको 6% का जो है वो लाभ हो जाए, या फिर इसको इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है कि 6% का लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए 46 रुपए में क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, ठीक है, और लॉस हो रहा है 8% का। तो लॉस किस पे होता है, हमेशा लॉस कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो कॉस्ट प्राइस पे आप निकालिएगा लॉस, तो मैंने बता रखा है कि लॉस बोलेगा तो 100 में से घटा देना है, प्रॉफिट बोलेगा तो 100 में जोड़ देना है। तो 100 में से इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा 92/100। यानी कॉस्ट प्राइस पे 8% का लॉस लेकर जब बेचता है तो वही विक्रय मूल्य क्या है, यहाँ पे देखिए 46 रुपीज का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लोग कॉस्ट प्राइस बहुत आराम से निकाल लेंगे। 46 इंटू 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, और यहाँ से 2 50 बार में कैंसिल कर देगा, यानी कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आ गया, 50 रुपए। अब इस 50 रुपए पे हमको कितना लेना है, 6% का प्रॉफिट लेना है। लीजिए, तो 50 रुपए पे 6% का प्रॉफिट लेना है तो 100 में जोड़ देना है, तो यानी 106/100, ठीक है। अब देखिए 50 से काटिए, 50 दूनी 100, 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10, 2 तिया 6, 53 रुपया में बेचने पर उसको 6% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कहता है कि 1 रुपया में 10 टॉफी बेचा जाता है, 25% का लाभ उसको कमाना है। अब अगर तो 1 रुपया में कितना टॉफी वो बेचेगा। तो देखिए 25% का लाभ, कंसेप्ट क्या कहता है कि लाभ और हानि जो भी होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। यानी सबसे पहले अगर हमको एक टॉफी का कॉस्ट प्राइस पता चल जाए तो हम आराम से पता लगा सकते हैं कि कितना एक टॉफी का सेलिंग प्राइस निकलेगा, जिससे 25% का लाभ होने वाला है। तो ये देखिए 1 रुपए में 10 टॉफी खरीदता है तो एक टॉफी का कितना हो जाएगा, 1/10 रुपया, क्या निकलेगा ये कॉस्ट प्राइस। अब 1 रुपए में 10 टॉफी खरीद रहा था, एक टॉफी का 1/10 रुपया कॉस्ट प्राइस है। तो इसी कॉस्ट प्राइस पर हमको क्या करना है, 25% का प्रॉफिट लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 125/100 सिंपली। तो 25 पचे 125, 25 चौके 100, 5 दूनी 10, तो कितना आ रहा है, 1/8। तो हम लोग कॉस्ट प्राइस किस आधार पर निकाले थे कि एक टॉफी का मूल्य है 1/10, तो एक टॉफी का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1/8। अच्छा, 1/10 मीनिंग क्या था हमारे पास में कि 1 रुपया में 10 टॉफी क्या किया जाता है, खरीदा जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे मीनिंग क्या निकल के आएगा, 1 रुपये में 8 टॉफी क्या किया जाता है, बेचा जाता है। ऑप्शन से मैच कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि 18 गेंदों को 900 रुपया में क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है, जिसमें 6 गेंद के कॉस्ट प्राइस के बराबर उसको हानि होता है। जब वो 18 गेंद को 900 रुपया में बेचा तो पता लगा कि 6 गेंद का जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा उसके बराबर उसको हानि हो चुका है। तो बोल रहा है कि एक गेंद का यानी एक बॉल का उसका कॉस्ट प्राइस निकालिए। तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को आप मान लीजिए x, ठीक है। तो एक गेंद का मूल्य हो गया x रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 6x, और यही 6x क्या होता है, उसको लॉस होता है, यही 6x उसको लॉस होता है। अब देखिए 18 गेंद 900 रुपया में बेचा जाता है, तो एक गेंद कितने रुपए में बेचा जाएगा, तो 900/18, 18 पचे 90, 0, यानी एक गेंद कितने रुपए में बेचा गया, देखिए 50 रुपया में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि 18 गेंदों का हम लोग को, ओवरऑल 18 गेंद है, 18 गेंद का हमको कॉस्ट प्राइस लेना है। तो एक गेंद का कॉस्ट प्राइस कितना है, x रुपया, तो 18 गेंद का हो गया 18x। अब इस
ये क्या है, मेरा कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस में से हम अगर सेलिंग प्राइस घटाएंगे तो मेरे को क्या देगा, ये लॉस देता है। ठीक, और लॉस हमको बता चुका है कि क्या है, 6 गेंद के बराबर लॉस है, यानी 6x का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे लिखिए 6x। 18 गेंद का कॉस्ट प्राइस हो गया 18x, और सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ था कितना, 900। तो 18x माइनस 900 इज इक्वल टू 6x। ये आ जाएगा 12x इज इक्वल टू 900, और जब इसको x इज इक्वल टू निकालिएगा तो ये कट के हो जाएगा 75 रुपीज। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। समझ पा रहे हैं? चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। रेनू ने 1240 रुपए में किसी वस्तु को बेचकर 25% का उसको लॉस हो जाता है। ठीक, अब कह रहा है कि जितना मूल्य मिलता है यहाँ पे ना, उसी मूल्य से एक और वस्तु वो खरीद लेती है, उसके बाद में खरीद कर उसी वस्तु को फिर 40% प्रॉफिट पे बेच देती है। अब बताइए ओवरऑल उसको लाभ हुआ है या हानि हुआ है, और हुआ है तो कितना हुआ है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग निकाल लेंगे कि कितना उसका सेलिंग प्राइस रहा होगा, वही उसका सेकेंड टाइम के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो 1240 रुपया पे हमको क्या करना है, 25% का लॉस लेना है, तो ये हो जाएगा 75/100। ठीक है, अभी हम लोग इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं। यही मेरा सेकेंड टाइम के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, और यही कॉस्ट प्राइस पे फिर वापस वो कितना होता है, 40% खरीदती है, इसी को इन्वेस्ट करके खरीदती है और फिर 40% का प्रॉफिट लेती है, यानी इतना गुना 140/100। ठीक है, अब इस वाले वैल्यू को हम लोगों को क्या करना है, पहले वाले के साथ में कंपेयर कर लेना है। तो पहला वाला मेरा कॉस्ट प्राइस ये रहा, तो इतना माइनस इतना डिवाइडेड बाई सेम CP इंटू 100, यही है लॉजिक। तो 1240 देखिए दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ये कट जाएगा, इसका कहानी खत्म है। 140/100 माइनस 1240 से हमको कंपेयर करके देखना है, डिवाइडेड बाई 1240 इंटू 100। देखिए 1240 कॉमन होकर कट जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 75/100, 140/100 माइनस 1। ठीक है, 75/100, 140/100 माइनस 1/1 इंटू 100। अब इसको सिंपली हम लोग कर सकते हैं, 25 तियां 75, 25 चौके 100, एक शून्य काट दीजिए यहाँ पे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक है, 7 तियां 21/20, 21/20 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, 1/20 गुना 100। तो 20 बचे कितना हो गया, 100, यानी 5% का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, 5% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर 20% का लॉस होता है, तो 25% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। तो 800 रुपए में बेचने पर तो सेलिंग प्राइस कितना है, 800, और प्रॉफिट चाहे लॉस वो किस पे होता है, वो होता है कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस पे हमको 20% का क्या करना है, लॉस कर देना है। तो कॉस्ट प्राइस पे 20% का लॉस यानी 80/100, और ये मेरे को क्या देगा, 800 के बराबर। ये देखिए ये 10 टाइम्स में इधर चला गया, कैंसिल हो गया, तो कॉस्ट प्राइस मेरे पास में कितना आ गया, 1000 रुपये। अब इस पे हमको 25% का क्या करना है, लाभ लेना है। 25% का लाभ ले लीजिए, 125/100 कैंसिल करेंगे, 1250 रुपये इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए ये जितने भी सारे प्रश्न है ना कहीं आपको एग्जाम में रिपीट होता ही है, और एग्जाम में आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। तो विदाउट कोई फॉर्मूला, विदाउट कोई ट्रिक, सिर्फ कंसेप्ट से कैसे इसको हैंडल करेंगे वो सारा आप देखते जाइए 1 बाय 1। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बोर्ड पे प्रश्न दिया हुआ है कि किसी मोबाइल को 680 रुपए में बेचने से उसको कुछ हानि होता है। अगर उसको 1070 यानी 1070 रुपए में बेचा जाता तो उसका जो प्रॉफिट अब वो हो रहा है ना, वो दुगुना हो रहा है, पहले की हानि का दुगुना हो रहा है। इसको देखिए एकदम सिंपली कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। यहां पर एक इक्वेशन यहां से क्या निकल के आएगा कि 680 रुपए में बेचा, यानी ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस में से ये सेलिंग प्राइस को हम लोग घटा देंगे तो ये मेरा लॉस के बराबर हो जाएगा, और लॉस हम लोग मान चुके हैं एक्स लॉस हुआ होगा। दूसरे वाले केस में देखिए क्या होता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हम लोग करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो 2 गुना कितना हो जाएगा, एक्स। अब देखिए इन दोनों को सिंपली सॉल्व करना है। जब हम लोग ऐड कर देंगे ना इसको,
तो देखिए सीपी के साथ में सीपी यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है ना। अब इन दोनों को आपस में जब घटाइएगा आप, तो ये निकल के आएगा 390। 390 बराबर ये जुड़ जाएगा 3x के बराबर। तो x बराबर कितना हो जाएगा 130, यानी पहले जो लॉस हो रहा था वो 130 का लॉस हो रहा था। बस इसको जब हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए CP माइनस 680 इज इक्वल टू 130। तो CP बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा और ये ऐड करके देगा 810 रुपया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ये लेटेस्ट प्रश्न है, 2025 में पिछला साल पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए अगला जो प्रश्न आप देख रहे हैं, इस प्रश्न को बनाने का बहुत सारा तरीका है, बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके से बताएंगे, लेकिन आज हम लोग सिर्फ इसे कंसेप्ट के थ्रू बनाने जा रहे हैं। 120 क्विंटल गेहूं कह रहा है कि स्टार्ट में 120 क्विंटल गेहूं आपके पास में है, उसका 20% भाग को क्या किया जाता है, 25% का लॉस पे बेचा जाता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो 120 का 20% भाग, ये रहा इसका 20% भाग। अब इस 20% भाग को क्या किया जाता है, 25% का लॉस पे बेचा जाता है। तो इसको लॉस करना है तो 25% का लॉस पे ये रहा, और इसको क्या किया गया, बेच दिया गया, इसलिए सेलिंग प्राइस यहाँ पे। ठीक है, ओवरऑल उसको 25% का लाभ लेना है। ठीक है, तो 25% का लाभ उसको हो जाए तो कह रहा है कि शेष भाग को वो कितने प्रतिशत लाभ पे बेचे कि ओवरऑल उसको 25% का प्रॉफिट हो जाए। तो शेष क्या है मेरे पास में, शेष है 120 का 80% बचा हुआ है। अब इस पे इसको लाभ लेना है, लेकिन हमको मालूम नहीं है कि कितने परसेंट का लाभ लेना है। तो क्या करेंगे, लाभ की बात की जा रही है तो 100 प्लस x डिवाइडेड बाई 100, यानी x% का लाभ हुआ होगा तो 100 में उसको हम लोग जोड़ दिए। ठीक, ये भी मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। और ओवरऑल उसको क्या चाहिए, ओवरऑल उसको 25% का लाभ चाहिए, यानी टोटल 120 पर उसको 25% का लाभ चाहिए था, यानी ओवरऑल ये। तो देखिए पहला सेलिंग प्राइस प्लस दूसरा वाला शेष सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ओवरऑल सेलिंग प्राइस। बस यही कंसेप्ट पे हम लोग चलेंगे। तो पहला वाला देखिए सेलिंग प्राइस 120 गुना 20/100 गुना 75/100। ठीक है, और इसके साथ में ऐड हो जाएगा क्या, 120 गुना 80/100, और यहाँ हम लोगों को मालूम नहीं था तो 100 प्लस x/100 इज इक्वल टू कितना, इसके बराबर 120 गुना 125/100। अब देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे स्टार्ट में हम काटने को क्यों मना करते हैं, क्योंकि बाद में जाके बहुत इजी हो जाता है, इसीलिए। देखिए 120 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 100 कॉमन आ जाएगा नीचे का, तो 120 और 100 तो ऐसे ही खत्म हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या बच रहा है, देखिए 20/100 गुना 75, और यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है 80, 100 प्लस x/100 इज इक्वल टू कितना, 125। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 पचे 20, 5 तिया 15। अब ये 15 क्या हो जाएगा, उधर जाकर घट जाएगा। तो 125 में से आपको 15 घटा देना है, कितना हो जाएगा आपको 110। ठीक, अब हमारे पास में सिर्फ आ गया क्या 80, 100 प्लस x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू कितना 110। अब देखिए शून्य शून्य इधर से भी कट गया। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना, देखिए 1 प्लस x बाई 100 कर सकते हैं, और ये उधर चल जाएगा तो 11/8 हो जाएगा। तो x बाई 100 इज इक्वल टू 3/8, और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3/8 इंटू 100। 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 25 तिया 75/2% का प्रॉफिट लेकर अगर वो शेष भाग को बेचता है तो आपको क्या हो जाएगा, ओवरऑल 25% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। आशा करते हैं समझ पा रहे हैं आप लोग। कैलकुलेशन कोई बड़ा चीज नहीं होता है, मैन होता है कंसेप्ट, जो कि यहीं पे द एंड हो गया है। ठीक है, कैलकुलेशन जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना फास्ट आपका हो जाएगा। इसके लिए कोई ट्रिक आप याद करने का कोशिश ना करें, अन्यथा आप सिर्फ ट्रिक में ही फंस के रह जाइएगा। और लास्ट में अगर आपको सिंपल भी गुना करने के लिए बोल दिया गया कि बताइए 18 को 29 से मल्टीप्लाई करें, तो आप इसमें भी ट्रिक ढूंढने लग जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं कि किसी वस्तु को x रुपए यानी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, और निश्चित मूल्य मान लेते हैं कि x रुपया होगा। कह रहा है कि अगर उसी निश्चित मूल्य के 80% पे उसको अब बेचा जाए तो कॉस्ट प्राइस पे उसको
10% का हानि हो जाता है। तो बताइए कि उसका वास्तविक जो है विक्रय मूल्य पर बेचे तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट क्या होगा उसका। तो सबसे पहले तो हम मान लिए कि जिस निश्चित मूल्य पर बेचा जा रहा था वो है x। अब उसी का देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, उसी का 80% पे बेचा जाए यानी 80/100 पे बेचा जाए तो इस पे इसको क्या होता है, इस करने पे कॉस्ट प्राइस पे 10% का लॉस होता है यानी 90/100, दोनों बराबर हो गया। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग कट कर देंगे तो हमको यहाँ से सिंपली कॉस्ट प्राइस निकल कर आ जाएगा यानी 8x/9। ठीक, अब देखिए इसी 8x/9 और सेलिंग प्राइस आपको क्या कह रहा था कि वास्तविक विक्रय मूल्य, तो वास्तविक विक्रय मूल्य क्या माने हम लोग x, और इन दोनों को कंपेयर करके बताना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो देखिए जाहिर सा बात है कि कॉस्ट प्राइस मेरा कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है यानी मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। तो इस केस में प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट यानी x माइनस 8x/9 डिवाइडेड बाई CP, तो CP क्या है मेरा 8x/9 इंटू 100। ऊपर वाला जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x/9, नीचे वाला जब सॉल्व करेंगे तो 8x/9 और इंटू 100। 9 के साथ में 9 चला गया, x के साथ में x, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, यानी जो आंसर हम लोगों का निकल के आ रहा है 25/2 यानी 12.5%, 12 1/2%, इतना मेरा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। देखिए क्वेश्चन देखने में कितना भयावह है, घुमाया हुआ है क्वेश्चन, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन को सिंपली धीरे धीरे पकड़कर चलेंगे कंसेप्ट के अनुसार तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। आशा करते हैं आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न में, देखिए कि किसी वस्तु को 16% उसके लागत मूल्य के 16% कम में बेचा जाता है। तो 16% कमी करके बेचा। सबसे पहले देखिए स्टेप बाय स्टेप किसी भी क्वेश्चंस को मैं बताता चला आ रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप किसी भी क्वेश्चन को आप समझकर बनाइएगा, आपको कोई फॉर्मूला का जरूरत नहीं पड़ेगा और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहला स्टेप देखिए क्या कहता है कि 16% कम में बेचा जाता है, यानी सेलिंग प्राइस अगर हम लोग माने तो 16% कम में बेचा यानी कॉस्ट प्राइस का 16% कम यानी 84/100 में बेच दिया। ये पहला वाला लाइन कंप्लीट। अब कहता है कि 33 रुपए अधिक में अगर बेचता तो 14% का लाभ होता। तो 14% का लाभ भी जो होगा वो किस पे होगा, मेरा कॉस्ट प्राइस पे होगा। तो 114/100 ये मेरा दूसरा सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो 33 रुपए अधिक में बेचता यानी इसका और इसका ये दोनों का डिफरेंसेस कितना बता रहा है मेरे को कि 33 रुपया है। तो देखिए 114/100 इंटू CP माइनस 84/100 इंटू CP इज इक्वल टू कितने के बराबर, 33 के बराबर। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30 CP डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 33। तो यहाँ से आपको कॉस्ट प्राइस निकल के आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है 33 गुना 100/30। अब इसी पे कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस पे 25% का लाभ अगर लेगा तब बताइए कि उसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। तो अब क्या करना है, सिंपली इस पे हमको क्या करना है 25% का लाभ ले लेना है यानी 125/100। स्टार्टिंग में काटते हुए आने का गलती बिल्कुल ना करें, ये मैं बार बार हर एक वीडियो में बोल रहा हूं। अगर कीजिएगा 110% फंसिएगा। कैलकुलेशन आप लोगों को टफ इसी कारण से नजर आता है और यहीं पे लोग ट्रिक करके आपको समझा देते हैं कि ये डिजिटल सम कीजिए तो ये कीजिए तो वो कीजिए, और इससे आपका बुद्धि जो है ना इतना होने के बजाय इतना सा होके रह जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन से डरिए नहीं, कैलकुलेशन कीजिएगा तो बहुत ज्यादा मेमोरी का विकास होता है। बहुत ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना परफेक्ट बनते चले जाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग देखिए कट करेंगे। सिंपल देखिए 100 से 100 का चला गया। अब देखिए यहाँ पे कट जाएगा 6 5 30, 5 6 30 कट गया, यहाँ पे 25 5 125, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3। कौन सा हार्ड है, कुछ हार्ड है। अब देखिए इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 प्लस 25 यानी 275/2। अब इसको सिंपली सॉल्व कीजिए 137.5, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर निकल कर आ गया। आशा करते हैं कि आज का ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो पे नए अगर आए हैं, चैनल पे नए आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको हर एक चैप्टर का मिलता रहेगा
आने वाले समय में भी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।